और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और चमोली से आई है आज की सबसे बड़ी खबर, जहां पर नंदानगर इलाके में देर रात बादल फटा है और पूरे इलाके में तबाही मची है। आपदा के कारण कई घर, खेत और खलिहान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। प्रशासन की माने तो नंदानगर के कुंतरी लंगाफली वार्ड में भारी बारिश के साथ मलबा इतना आया कि 6 घरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। 5 लोग लापता हैं, 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है, लापता लोगों की तलाश की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांव की महिलाएं, गांव के पुरुष, बच्चे, हर कोई इस समय परेशान और अपने घर के अंदर मलबा घुसता हुआ देख रहा है। देखिए, इंसान तो इंसान, मवेशी भी यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कें तबाह हो चुकी हैं। चारधाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हुई है इस बार की बारिश में। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से जो चारधाम यात्रा में लोगों लेकर जाने थे, उसके लिए भी मौसम ख़राब होने के चलते हेलीकॉप्टर्स उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन धराली में बादल फटने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब मौसम बदलेगा और बादल फटने की घटनाएं कम होंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नितिन सेमवाल से लेते हैं इस पर फिलहाल जानकारी। नितिन सेमवाल, चमोली में जिस जगह पर ये बादल फटा है, यहाँ के आप इस समय की अपडेट्स हमारे दर्शकों को बताएं। क्या खबर है? जो लोग लापता हैं, क्या उनका कोई सुराग मिला? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के कितने दल यहाँ पर राहत बचाव कार्य कर रहे हैं और कितने घरों को नुकसान हुआ है? जी, अभी जो लोग लापता हैं उनकी तलाश जारी है। 3 लोग अभी भी मिसिंग हैं। जिस तरीके से हम सुबह से लगातार इस पूरी घटना पर अपडेट दे रहे हैं, 2 से 3 टीमें एसडीआरएफ की मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। इसके अलावा तहसील प्रशासन है, आपदा प्रबंधन विभाग है, सभी टीमें इस समय रास्ते पर मूव कर रही है, क्योंकि जगह जगह मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे भी बाधित है। इसके अलावा जो नंदानगर घाट क्षेत्र है, वहाँ पे भी कल देर रात को बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है, तो उनको हटाने का काम भी जारी है। और जैसे मलबा हट रहा है तो टीमें भी आगे की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन फिलहाल पूरे घटनाक्रम में आर्थिक तौर पर देखा जाए तो लोगों के घर, मकानों को, गौशालाओं को और पालतू जो जानवर हैं उनको भारी नुकसान वहाँ पे हुआ है। और बताया जा रहा है कि जो सुबह से जो खबर निकल कर आ रही थी कि 5 लोग उसमें मिसिंग हुए थे, उसमें से 2 लोगों को बचा लिया गया है और 3 लोग अभी भी लापता है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन की टीम लगातार क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश कर रही है। जी, के पास एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये खबर बता देते हैं और आप जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इस समय चिंता का विषय प्रदेश में बना हुआ है। लगातार बारिश की वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। नितिन सेमवाल, लेकिन ये भी जानकार बता रहे थे कि अब जैसे जैसे सितंबर का महीना जाएगा, बारिश कम होगी, बादल फटने की घटनाएं घटेंगी, लेकिन ये उल्टा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी कल ही देहरादून में परसों बादल फटा, जिसके बाद नुकसान हुआ। अब चमोली में एक बार फिर से बादल फटने की घटना आई है सामने। मान के चले कि सितंबर का महीना पूरा इसी तरह से प्रदेशवासियों को परेशान करने वाला है। जी, अब लगभग सितंबर का महीना भी समाप्त होने वाला है और जिस तरीके से पहाड़ों में पिछले 3 महीनों से लगातार बारिश हुई है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो ही रहा है। और पहाड़ों में देखा जाता है कि जब मानसून लौटता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। चाहे हम चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी क्षेत्र की बात करें, जब से बारिश हुई है इस बार मानसून की, कहीं ना कहीं नुकसान की खबरें निकल कर आई हैं और उससे काफी नुकसान भी हुआ है। देहरादून में ही आपने देखा कि किस तरीके से कल भारी नुकसान हुआ था। वहाँ पे भी लोग लापता हुए थे, कुछ लोग वहाँ पे बह गए थे। तो कहीं ना कहीं अब जो ये लौटता हुआ मानसून है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहाड़ों में कर रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब मौसम धीरे धीरे सामान्य होगा। लेकिन जिस तरीके से थोड़ी सी बारिश में नुकसान हो रहा है तो खतरा अभी भी बना हुआ है। और अगर बात करें तो 19 सितंबर तक पहाड़ों में तेज बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, तो ये कहीं भी तेज बारिश हो सकती है। इसका कोई एक तय एरिया नहीं है कि कहीं पर भी बारिश हो जाए या कहीं पर भी पहले ही प्रशासन अलर्ट कर दे, क्योंकि घाटी वाले इलाके पहाड़ों में होते हैं और अधिकांश जब हमने देखा है कि जो भी आकार की घाटी वाले जो हमारे इलाके हैं पहाड़ों में, वहां पे पिछले कई वर्षों से बादल फटते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में इन क्षेत्रों की जो बसावट है वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा लोगों के लिए भी कर रही है और सरकार के लिए जो आर्थिक तौर पर जो नुकसान हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता
जनक बात जरूर है। वाकई देखने में वाली नितिन बात, सेमवाल, बादल फटने का रिकॉर्ड टूटा, सड़कें जिस तरह से पूरे प्रदेश में क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, कई जगहों पर वॉश आउट हो रखे हैं, उसका रिकॉर्ड टूट गया। इस बार जिस तरह से बादल फटने के बाद जो नुकसान हो रहा है उसका रिकॉर्ड टूटा है। तो मतलब कई सालों का रिकॉर्ड यहाँ टूटा है। और 2013 में जो आपदा आई थी, देखिए उसमें एक बारी में नुकसान हुआ था, कई लोगों की जानें गई थी और पूरी तरह से बर्बादी का मंजर देखा गया था। लेकिन इस बार 2025 में जिस तरह से हर 2 दिन में बादल के फटने की खबरें आ रही हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। और इस पर वैज्ञानिक भी लगातार शोध कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की सटीक वजह प्रकृति से छेड़छाड़ है या फिर देखिए जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसके पीछे एक वजह बताई जाती है। ये सब जांच की जा रही है और इसके ऊपर शोध किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा अगर नुकसान कोई झेलता है तो वो लोग झेलते हैं जो इस समय बादल फटने के मंजर से गुजर रहे हैं, जिनके घरों में देखिए पानी घुस आया है, पानी अपने साथ मलबा लेकर आया है। लोग देर रात 3 बजे की ये घटना है, जब सोए हुए थे, गहरी नींद में थे, उसी वक्त बादल फटा और पानी लोगों के घरों में जा घुसा। घाटी वाले जो इलाके हैं, खास तौर पर नदी और नालों के किनारे जो घर बसे हुए हैं, उन तक ये चेतावनी भी पहुंचाई जाती है कि मौसम खराब है, आप कृपा करके इन जगहों को छोड़ के सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। प्रदेश सरकार भी इसमें मदद करती है, लेकिन फिर भी देखिए नुकसान की चपेट में और जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं, लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, उसकी चपेट में प्रदेशवासी लगातार आ ही रहे हैं। नितिन सेमवाल, इस समय जो वहां पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम है, वहां पर कितनी तेजी से युद्ध स्तर पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है रेस्क्यू का? दूसरा, यदि आपने किसी चश्मदीद से बात की हो, जो वैसे तो रात 3 बजे की ये घटना है, किसी ने इस दौरान मंजर क्या ही देखा होगा, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनका क्या कहना है इस बादल फटने की घटना पर? जी, अगर बात करें तो लगभग 3 बजे ये बादल फटा है, लेकिन बताया जा रहा है कि पूरे नंदनगर घाट के जो लोग हैं 12 बजे से जगे हुए थे, क्योंकि 12 बजे के बाद निरंतर मूसलाधार बारिश क्षेत्र में होती रही। एक दूसरे को लोग संपर्क में रहे, सतर्क करते रहे, इसलिए इसमें जानमाल का बहुत कम नुकसान हुआ है। ये ग्रामीणों की जो एक जागरूकता ही कि इसको कहेंगे कि लोगों ने एक दूसरे को फोन कर सतर्क रहने के लिए कहा, उसकी वजह से ये नुकसान कम हुआ है। लोग रात को ही कुछ लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जब बादल फटा तो कहीं ना कहीं जो लोग फंस गए थे दलदल में, जो लोग ऐसी जगहों पर थे कि उनसे संपर्क नहीं हो पाया हो, या वो ऐसी जगहों पर थे जहां की बादल फटने के बाद तुरंत मलबा उनके घरों में घुस गया, तो वो लोग वहां पे मिसिंग हुए हैं। देखिए, बहुत बड़ा भूभाग है नंदनगर घाट क्षेत्र का, तो वहां पे इस तरीके से जो नुकसान हुआ है, तो एक लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि जो बादल फटने के बाद मलबा, पत्थर और जो बड़े बड़े पेड़ नीचे की तरफ खिसक कर आए, उनकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। और अगर हम रेस्क्यू अभियान की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए पहुंच रही है, वहां पर राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। लेकिन मलबा जब आता है तो उसमें सुबह के जो हालात रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा दलदल होता है, उसमें चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और पार पाना तो बहुत ज्यादा कठिन होता है। हम लगातार देखते हैं कि जहां पर भी लैंडस्लाइड हो रहा है, क्योंकि बारिश के साथ मलबा दलदल इस तरीके से उत्पन्न हो जाता है कि उससे निकल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए लोग जो उसमें फंसते हैं, कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है। तो अब फिलहाल अगर बात करें तो अभी प्रशासन की टीमें मौके पर है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौके पर पहुंच चुकी है और जल्द ही जो लोग असुरक्षित स्थानों पर अभी हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। देहरादून में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून में 3 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट दिया गया है। आज देहरादून समेत 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। देहरादून के कई इलाकों में देर रात से हो रही है तेज बारिश। बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है। 1st से 12th तक के सभी स्कूल्स, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। भारती सकलानी से लेते हैं इस पर और जानकारी। भारती सकलानी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए जाता हुआ मौसम जो है वो प्रदेश की राजधानी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए जा रहा है। ये मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी दी गई है, इस पर विस्तृत जानकारी दें। स्कूल, आंगनबाड़ी जो बंद रखे गए हैं, इस पर भी बताएं।
रात 1:30 बजे डीएम की तरफ से ये फैसला लिया गया कि सभी स्कूल और जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको बंद किया जाए। और अभी सभी लोगों को सुबह इस बात की जानकारी मिली है। देर रात से जबरदस्त बारिश हो रही है और अभी भी ये कहा गया है कि अगले 3 घंटे में तेज बारिश देहरादून के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है, इसलिए रेड अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है। 20 तारीख तक पहले ही कहा गया था कि तेज बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है प्रदेश के, जिसमें देहरादून भी शामिल है। अभी ये कहा जा रहा है कि बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश ये वो सेंटर्स रहेंगे जहां पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है आज के लिए भी, और 20 तारीख तक के लिए भी येलो अलर्ट हल्की से मध्यम बारिश तक का यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री हो रही है या जैसे जैसे ये कह सकते हैं कि वेदर का जो स्ट्रेन है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, उसके बाद मौसम विज्ञान केंद्र उस अलर्ट को येलो से ऑरेंज या फिर ऑरेंज से रेड में तब्दील करता हुआ दिख रहा है। आपको भारती सकलानी जानकारी के लिए। उधर देहरादून जिले में सोमवार को आई आपदा में अलग अलग स्थानों पर अब तक कुल 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। और इस आपदा में कई सड़कें, पुल, मकान, खेत, पेयजल योजनाएं समेत कई सरकारी और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। नुकसान का भी आंकलन किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही बता देते हैं कि सोमवार को सहस्त्रधारा के कालीगाड़ और मजियाड़ गाँव में बादल फटने के बाद भारी तबाही मची। 100 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ और कई लोग वहां फंसे हुए थे। देहरादून और मसूरी के बीच में ट्रैफिक शुरू हो गया है। भारी बारिश के चलते शिव मंदिर के पास में पुल ध्वस्त हो गया था। पीडब्ल्यूडी ने वैली ब्रिज तैयार कर दिया है, जिसके चलते मार्ग में फंसे लोगों ने अब आवाजाही शुरू की और राहत की सांस ली है। बरसाती नदी में उफान आने पर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में सुकरासा नदी पर बना पुल धंस गया। पुल धंस जाने से कई गांवों का संपर्क मेन रोड से कट गया। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने के लिए मजबूर हो गए। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की इस जगह पर पिछले साल पुल बनना स्वीकृत हुआ था, लेकिन अभी तक नया पुल बनने के लिए काम शुरू नहीं हुआ है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बुधवार को रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ आपदा प्रभावित इलाके का जायजा लिया है और इस दौरान अनिल बलूनी ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की है, उन्हें मदद का भरोसा दिया है। सांसद ने कहा है कि सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र में काम कर रही है। सांसद ने यह भी कहा है कि छेनागाड़ क्षेत्र में राहत और पुनर्निर्माण काम तेजी के साथ किए जाएंगे, ताकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित आवास, आधारभूत सुविधाएं और बेहतर आजीविका के अवसर मिल सके। देखिए, ये जो आपदा यहाँ आके देखने के बाद पता लग रहा है, ये बहुत ही भयभीत करने वाली है, बहुत ही विनाशकारी है और बहुत ही दुख देने वाली भी है। किस प्रकार से प्रलय आई है इस इलाके में, वो देख के ही बनता है। और आप हमारा प्रशासनिक जो लोग हैं वो सब काम पे लगे हैं। उन सबको निर्देश दे दिया गया है कि पूरी तरीके से लोगों को राशन मिले, लोगों के लिए रहने के लिए टेंट की व्यवस्था हो। और आने वाले समय में हम लोग भारत सरकार से भी बात करेंगे, जो आपदा के मानक हैं उसमें भी परिवर्तन कराने का प्रयास पूरा किया जाएगा। जो लोग मिसिंग है उनको जल्दी जल्दी सहायता मिले, उसके लिए एक विशेष प्रयास किया जा रहा है। आप पूरी इसको व्यवस्थित करके यहाँ के रास्तों को खोल के, जहाँ टावर की दिक्कत आ रही है टावर की दिक्कत करके, जहाँ बिजली की आपूर्ति की समस्या है उसको करके, पानी की आपूर्ति एकदम नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से लगातार रिलीफ मटेरियल भेजाया जा रहा है। उधर रुद्रप्रयाग के आपदाग्रस्त क्षेत्र छेनागाड़ बाजार का भी सांसद बलूनी ने निरीक्षण किया है। उस दौरान यहां पर आपको बताएं कि बांसवाड़ा में केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन से पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, जिसकी वजह से हाईवे पर भारी जाम लग गया। गंभीर रूप से बीमार लोगों को एम्बुलेंस लेकर जा रही थी, जो कि फंसी हुई थी इस ट्रैफिक में। लेकिन सांसद बलूनी ने पत्थरों के बीच में खड़े होकर जान की परवाह ना करते हुए गाड़ी से उतरकर अधिकारियों से बात की। उन्होंने अधिकारियों से तुरंत सड़क पर मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगवाई और जेसीबी मशीन की मदद से तुरंत
हाईवे से मलबा हटाया गया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने रुद्रप्रयाग के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। इसके बाद रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन के साथ जिले में आई भीषण आपदा का चिंतन भी किया। समीक्षा बैठक हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस बैठक के दौरान की। अनिल बलूनी ने बताया कि प्रभावितों के रहने के लिए टेंट, राशन, मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराई है। साथ ही संभव मदद का आश्वासन दिया है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर मारवाड़ी के पास में एक बेकाबू गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 2 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस मामले में कार ड्राइवर का आरोप है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आए यात्री बहस के बाद उसे गाड़ी छीन कर ले गए और जब लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कार सवार पुलिस बैरियर तोड़कर भाग निकले और आगे जाकर मारवाड़ी में हादसे का शिकार हो गए। इनोवा गाड़ी जिसमें कुछ लोग सवार हैं, उनके द्वारा गोविंद घाट में लड़ाई झगड़ा किया गया एक होटल संचालक के साथ। उक्त सूचना के तत्काल बाद पुलिस के द्वारा मारवाड़ी पुल जोशीमठ में बैरियर लगाए गए और चेकिंग की गई। जब यह गाड़ी मारवाड़ी पुल के पास पहुंची तो इन लोगों के द्वारा बैरियर को भी नुकसान पहुंचाकर आगे गाड़ी ले जाई गई। आगे जोशीमठ में गाड़ी जो है अचानक एक मोड़ पर जो है पलट गई। हमने ये देखा कि हमको कॉल आया बद्रीस होटल से, गोविंद घाट से, हमारा मालिक का दूसरा होटल है, वहाँ से कॉल आया कि भाई ये गाड़ी चोर करके भाग गया। जो ये ड्राइवर है, ड्राइवर के साथ मारपीट की, गाड़ी से बाहर फेंका, उसे चाबी छीन के आ गए। फिर यहाँ से हमने चौकी में कॉल किया तो वहाँ चौकी में उन्हें बैरियर तोड़ के आ गए। फिर चौकी वाले में रुको, हमने यहाँ पर टेम्पो ट्रैवल लगाए, वहाँ गए हम डंडे लेके कि हमको अपने बचाव के लिए रखे थे, हमको उनको पीटने के लिए नहीं रखे थे। हमने बोला अपने बचाव के लिए। वहाँ से उसने हमको भगाया, यहाँ मैं सीधा जनरेटर के पीछे भागा, मेरे दोस्त तो सीधा उधर भागा, हम इधर उधर मैनेजर नीचे ऊपर हो गए। फिर उसने यहाँ आर्टिका भी ठोकी, आर्टिका भी चौकी में गई है, आर्टिका भी ठोकी। उसने जैसे बैक कर रहा था तब लेटा यहाँ, उसके बाद दो तीन लड़के यहाँ से नीचे भाग गए, उसमें से एक लापता है, बाकी मिल गए। उधर रामनगर से खबर, जहां पर मैदान में रावण का पुतला दहन करने की परमिशन हाईकोर्ट ने दे दी है, लेकिन कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि रावण दहन में पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राज्य में पटाखों से प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन प्लान मांगा। व्यापक पैमाने पे जागरूकता फैलाए और भविष्य में देखें कि कैसे डिजिटल माध्यमों से इस कार्य को किया जा सकता है, एलईडी या एलईडी क्रैकर्स उनके थ्रू और डिजिटल मीन से इसको किया जा सकता है, ताकि पूरे स्टेट में ऐसे जो भी आयोजन होते हैं जहाँ पर कोई भी प्रज्वलन होता है या पटाखे होते हैं तो उस पर इको फ्रेंडली तरीके से उसको मनाया जा सके। इसको लेके कार्य योजना पेश करने के लिए राज्य सरकार को कहा है।